निकली, पूरे आसमान में बादल छाए हुए, कहीं बारिश ना हो जाए। अक्षिता बाहर रस्सी पर कपड़े फैलाकर आई, अपने छोटे से घर में वापस आ गई जहाँ धुआं ही धुआं हो रहा था। अनामिका बहू, तुझे कितनी बार बोला है तेल ज्यादा गरम करके बघार मत किया कर। माँ जी, मुझे कुछ काम याद आ गया था। पूरे घर में तेल की धसक फैल गई थी। ये देख अक्षिता को फिर से बाहर आना पड़ा। इस घर में तो एक एक दिन काटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हम पहले इतने छोटे से घर में गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से माँ जी अब देवर जी की शादी करना चाहती हैं। ऐसे में तो इस घर में गुजारा करना नामुमकिन हो जाएगा। अक्षिता ये सोचते हुए बाहर खड़ी हुई परेशान हो रही थी कि तभी उसके सिर पर ठंडी ठंडी पानी की बूंदें आकर गिरने लगी, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आई और उसने देखा कि सामने रस्सी पर फैले कपड़े बारिश में भीगने लगे। अरे नहीं, मैंने अभी ये सारे कपड़े धोए थे। अक्षिता जल्दी से सारे कपड़े उतार के घर में आई। सत्यानाश, तुम दोनों का ध्यान किधर रहता है? हाँ, एक ने पूरे घर में धसक फैला दी और दूसरे ने सारे धुले कपड़े भिगो दिए। माँ जी, अचानक ही बारिश शुरू हो गई, इतने मैंने कपड़े उतारे, इतने में कपड़े गीले हो गए। तो अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ, रस्सी बांध और इन्हें घर में ही फैला। हे भगवान, अब इस चूहे के बिल जैसे घर में अगर इसने कपड़े फैला दिए तो निकलना बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है अनामिका बहू? चल जल्दी से अक्षिता बहू की कपड़े फैलाने में मदद कर। संपूर्णा के कहने पर अनामिका ने मुंह बनाकर अक्षिता के साथ रस्सियां बंधवाई और फिर उन पर कपड़े फैलाए। अब सावन का महीना लगने जा रहा था, ऐसे में उन्हें अब और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। देखिए जी, मैं इस घर में अब एक दिन और नहीं रह सकती। इसके इतना छोटे होने की वजह से आए दिन मुझे नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनामिका, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आज इतनी महंगाई के जमाने में एक पक्का बड़ा मकान खड़ा करना आसान नहीं है। गरीबी की वजह से उन लोगों के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल था। वो जैसे तैसे उसी घर में गुजारा कर रहे थे। साथ ही संपूर्णा को अपने छोटे बेटे कार्तिक की शादी करने की भी जिद लगी हुई थी, लेकिन घर के छोटा होने की वजह से रिश्ते वाले मना कर देते। कार्तिक के अब तक 3 रिश्ते टूट चुके थे, वो भी सिर्फ घर की वजह से। माँ जी, हमें अभी देवर जी की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमें एक बड़ा सही घर नहीं मिल जाता, तब तक हमें इस सिलसिले को बंद करना होगा। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मुझे जो करना होगा मैं करके रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माँ, समझने की कोशिश कीजिए, भाभी सही कह रही है। और वैसे भी छोटे घर में कोई भी लड़की रहने के लिए राजी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही तेरे ससुर से हमारी पेड़ वाली पुरानी जमीन को बेचने के बारे में बात करूंगी। मुझे जल्द ही एक ठीक से घर संभालने वाली बहू चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे सारे घर का हिसाब बिगड़ा हुआ है। इस पर अनामिका और अक्षिता को बुरा लगा। छोटा घर होने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाती और इससे संपूर्णा को शिकायत रहती। संपूर्णा किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। उसे सिर्फ अपने छोटे बेटे की शादी करनी थी। सुनिए जी, छोटा घर होने की वजह से कार्तिक के कितने रिश्ते टूट चुके हैं। आप उस पेड़ वाली पुरानी जमीन को बेचकर इसे बड़ा बना लीजिए। संपूर्णा, आखिर तुम्हें कार्तिक की शादी इतनी जल्दी करनी ही क्यों है? हाँ, और अभी उस जमीन को बेचने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। हाँ माँ, एक तो हमारी जमीन पर इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, ऊपर से आसपास दूर दूर तक सिर्फ वीराना है। ऐसे में वो जमीन बेचना आसान नहीं है, और अगर बिक भी गई तो उसके कोई अच्छे दाम नहीं लगाएगा। सभी ने संपूर्णा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन संपूर्णा को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन पूर्वी माँ जी किस जमीन के बारे में बात कर रही थी? भाभी, यहाँ से काफी दूर हमारी एक पुरानी जमीन पड़ी हुई है, जिस पर एक बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है। बसावट ना होने की वजह से उस जमीन के अच्छे दाम नहीं लग पाते, इसीलिए हम उसे बेचने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा कर ला सकती हो? ठीक है भाभी, लेकिन पहले हम सभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। खाना खाने के बाद पूर्वी अक्षिता को पेड़ वाली जमीन दिखाने लेकर गई। काफी दूर तक चलने के बाद वो उस जमीन के पास पहुंची। वाह, इतना बड़ा पेड़! यकीन ही नहीं होता कि पूरी खाली जमीन पर इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है। सच में भाभी, ये पेड़ तो अब पहले से भी काफी बड़ा हो चुका है। इसका तना तो देखो जरा, हमारे घर की चौड़ाई से भी ज्यादा है। पूर्वी, जब ये जमीन भी हमारी है तो क्यों ना हम इस जगह का फायदा उठाएं? लेकिन इसका किस तरह फायदा उठा सकते हैं? अभी तक ये सिर्फ जमीन थी, अब हम इस पर अपना घर बसाएंगे, वो भी इस पेड़ के अंदर। लेकिन भाभी, हम पेड़ के अंदर कैसे रह सकते हैं भला?
उसके लिए हमें इसमें थोड़ा काम करना होगा। पेड़ को अच्छी तरह सब तरफ देखभालने के बाद दोनों नंद भाभी वापस घर आ गई। बहू, पूर्वी कहाँ चली गई थी तुम दोनों? यहाँ मैं तुम्हें सब तरफ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ। वो माँ जी, हम खाना खाकर थोड़ा टहलने निकल गए थे और टहलते टहलते हमें इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चल पाया। कम से कम बताकर तो जाती। चलो दोनों घर के कामों में लगो। संपूर्णा के कहने पर दोनों घर के कामों में लग गई। शाम को जब हर्ष और सूरज काम पर से घर लौटे तब अक्षिता ने उन दोनों से पेड़ को घर में बदलने की बात की। तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो अक्षिता? भला हम पेड़ में घर कैसे बनाएंगे? हर्ष जी, वो पेड़ है यानी लकड़ी, आप तो लकड़ी का काम करते हैं ना, तो फिर आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। मुझे लगता है अनामिका सही कह रही है, हम कोशिश करके देख सकते हैं। भैया, हम उससे सिर्फ समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भैया, एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। सभी के कहने पर हर्ष ने बात को मान लिया, लेकिन उसे अभी भी इससे शिकायत थी।